दोस्तों नमस्कार। एज अ ऑप्शन बायर हमें कुछ डिसिप्लिन, कुछ रूल्स और रेगुलेशंस बना के काम करना मार्केट के अंदर बहुत ही ज़रूरी है। मुझे बहुत बार लोग मेरे सेशंस में भी पूछते हैं कि सर जी सक्सेसफुल ट्रेडर कैसे बने, कंटिन्यूटी से प्रॉफिट मार्केट में कैसे बनाए रखे। तो उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है रूल्स एंड रेगुलेशंस। ये सारा डिसिप्लिन का खेल है। आज मॉर्निंग में दोस्तों मैंने कुछ लेवल्स निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए टेलीग्राम के ऊपर आपके लिए अपडेट किए थे और कहा था कि दोस्तों ये लेवल टूटने पे प्रसाद और महाप्रसाद मिलेगा। लिटरली वो लेवल्स टूटे और मेरे बहुत से दोस्तों ने प्रसाद और महाप्रसाद पाया होगा। यहां तक कि मैंने टेलीग्राम के ऊपर अपडेट किया था, आज श्रावण के सोमवार के दिन मेरे बहुत से दोस्तों को भगवान शंकर का, भोलेनाथ का प्रसाद महाप्रसाद मिल गया। और दोस्तों साथ ही ये जोड़ा था कि दिन भर खेलोगे तो नुकसान ही झेलोगे। मेरे बहुत से दोस्तों ने प्रसाद पाते ही अगर नमस्कार करके अपने अपने घर गए होंगे तो मुझे 100% गारंटी है कि वो आज घर पे प्रसाद लेके ही गए होंगे, महाप्रसाद लेके ही गए होंगे। जरूरी है दोस्तों रुकना उस लेवल पे जहां पे मार्केट रुक रहा है। इसलिए मैं बार बार टेलीग्राम के ऊपर भी इसे जोड़ता रहता हूं और खास करके मेरे स्टूडेंट्स को मैं यही डिसिप्लिन सिखाता हूं कि भैया ऑप्शन ट्रेडिंग से पैसे बनाना मुश्किल नहीं है। आप में से कितने सारे लोग हैं जो डेली प्रॉफिट में होते हैं पर डे एंड होने तक वो प्रॉफिट आपके अकाउंट में बचता नहीं है। यही हालत ओवरऑल लेजर की, क्वार्टरली, ईयरली, सेमी एनुअली यही चल रहा है हमारा। दोस्तों ये बहुत जरूरी है कि हम डिसिप्लिन के साथ और लेवल टू लेवल काम करें। अब आज का जो थंबनेल है, दो बातें अभी सबके सामने हमारे है। यहां से आगे क्या और गिरावट बढ़ेगी? दोस्तों थंबनेल के अंदर आपने देखा होगा गिरावट अभी बाकी है और इसे इस वीडियो में मैं जस्टिफाई करूंगा। इस वीडियो में दो बातें सबसे ज्यादा जरूरी है कि भैया ये गिरावट अभी क्यों बाकी है और दूसरा किन लेवल्स पे हमें ध्यान रखना है और लेवल टू लेवल ही काम करना है। आज जिन जिन दोस्तों ने लेवल टू लेवल काम किया, और मुझे लगता है कि बहुत से दोस्तों ने काम किया होगा, और जिन्होंने नहीं किया होगा उन्होंने ये सोच के ही नहीं किया होगा कि अब बैंक निफ्टी गिरेगा, तब बैंक निफ्टी गिरेगा, और पुट के पोजीशंस ऐड करते रहे और वो गिरा ही नहीं। टाइम टू टाइम मैं आपके लिए लेवल्स जोड़ता गया और साथ ही साथ दोस्तों मैंने ऊपर के लिए भी जोड़ा था। मेरे दोस्तों को मैंने कॉल से भी बचाया और पुट से भी बचाया। मैंने बोला था कि अगर ये 50,200 ऊपर क्रॉस करता है ना तो ही काम करना है। और क्यों, ये मैं आगे आपको क्लियर करता हूं। अभी लेवल्स को समझते हैं। सबसे पहले तो निफ्टी की बात, और निफ्टी के अंदर अगर हम देखते हैं दोस्तों तो हम क्या सोच रहे हैं। अभी लोग क्या सोच रहे हैं कि भैया ये जो निफ्टी के अंदर अभी हमने डे एंड में रिकवरी देखा है, ये कुछ हद तक ये रिकवरी, तो क्या ये रिकवरी है? क्या अपना मार्केट बॉटम बना चुका है, अब हम ऊपर निकल गए? तो मैं पहले ही इसका जवाब दूं, बहुत बड़ा नो। जी हां, बहुत बड़ा नो। क्यों, आगे क्लियर करूंगा, पर लेवल्स बहुत जरूरी है आज के। सबसे पहले तो लेवल्स को समझिए। देखिए जहां क्लोज हुआ है यहां से नीचे के लिए निफ्टी में जो सबसे जरूरी लेवल है, सबसे जरूरी लेवल वो लेवल है 23,950 का लेवल। जी हां, 23,950 अगर ये काट देता है तो पहले दर्शन होंगे 23,870। जी हां, अगर 23,870 काटे तो सीधे दर्शन है 23,800। 23,800। और अगर कहीं ये 23,800 के इस लेवल को तोड़ दे, ये पहले से मार्क किया हुआ है, आप देख सकते हो, तो नेक्स्ट लेवल बन सकता है सीधा 23,600 पहला और 23,500 दूसरा। इसलिए सिर्फ लेवल टू लेवल ही काम करना है हमें कल के लिए भी। और दोस्तों एक बात ना मैंने जोड़ी थी, अगर आपने सही से पढ़ी हो, जहां तक हो सके ना मेरा टेलीग्राम आप पढ़ते जाइए अच्छे से, क्योंकि वहां मैं आपके नॉलेज को और आपके ओवरऑल एक्सपीरियंस को गेन करने के लिए ही बातें लिखता हूं। मुझे जो लग रहा है वो अनाप शनाप नहीं लिखता हूं। आप ध्यान दीजिए, मैंने एक बात लिखी थी कि जब भी इस तरह का मार्केट होता है जहां तगड़ा गैप अप या गैप डाउन होता है ना, वो रिटेल ऑप्शन बायर के काम का होता नहीं है जब तक वो लेवल ना तोड़े। और इसीलिए आज जैसे लेवल तोड़ा, प्रसाद बना, भैया नमस्कार नमस्ते, निकल गए घर पे। ये जरूरी है। अब ऊपर के लिए क्या जरूरी है? ऊपर के लिए जो लेवल जरूरी है यहां पे समझ लीजिए 24,150। जी हां, यहां से 100 पॉइंट ऊपर अगर निकाल देता है तो पहले दर्शन 24,230 के, और अगर कहीं इसे निकाल दे 230 को
तो सीधा 24,400 तक के दर्शन हो सकते हैं। टेलीग्राम के ऊपर मैं लाइक करूंगा। ये तो हुई निफ्टी की बात। अब चलते हैं बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी के अंदर दोस्तों टाइम टू टाइम मैंने लेवल्स आपके सामने रखा, खास करके अब बैंक निफ्टी के अंदर मैंने एक लेवल दिया आपके सामने, और वो थी, मैंने आपसे कहा था कि 51,200 इज द स्ट्रॉन्गेस्ट रेजिस्टेंस फॉर बैंक निफ्टी। इफ बैंक निफ्टी से काटता है तो ही ऊपर वाला अच्छा खासा ट्रेड बना। आप देखिए ये मैंने किस बेसिस पे दी थी, ये मैं आपको दिखाऊं। आप ये देख रहे हो, ये लेवल, ये जो मल्टीपल इस लेवल पे खेला है ना, ये 52,200 का लेवल है। इसलिए मैंने कहा था कि भैया सॉरी, ये जो मल्टीपल टाइम पे ये रुका है यहां आके, ये देख सॉरी 51,200 का है। इसलिए मैंने कहा था 51,200 अगर ये काटता है तो ही बड़ा वाला ट्रेड ऊपर के लिए, नहीं तो शांति से बैठे। और नीचे के लिए भी मैंने कहा कि भैया अगर ये तोड़ दे 49,900 को नीचे तो ही बड़ा वाला ट्रेड लो, या फिर शांति से बैठे रहो। 870 दिया था एक्चुअली, थोड़ा जरूरी है। अब लेवल क्या जरूरी है, जहां क्लोजिंग मिला है यहां से नीचे के लिए जो लेवल जरूरी है वो है सबसे पहले 49,950 को काटना। आप कहोगे इतना नीचे, जी हाँ इतना नीचे तो ही कॉन्फिडेंस बनेगा। पहला लेवल मिल सकता है 49,850, और अगर कहीं 49,850 को ये निकाल दे आपको दोस्तों, तो समझ लीजिए यहां से नीचे जो लेवल मिल सकता है 49,850 से नीचे डायरेक्ट 49,500, जी हाँ। और अगर यहां रुक जाता है ना तो थोड़ा खुद को भी रोकिए, और अगर नहीं तो सीधे 49,300 तक के दर्शन हो सकते हैं। इसके नीचे रियल टाइम टेलीग्राम पे गाइड करूंगा, ध्यान रखिए इन लेवल्स पे। तो चलते हैं ऊपर की। देखिए यहां एचडीएफसी बैंक इंजन अभी भी संभला हुआ है। आप देखिए कैसे जब मार्केट लाइफ हाई पे चल रहा था तब एचडीएफसी बैंक 1600 के नीचे लुढ़क रहा था, अब वो 1600 की और बैंक निफ्टी आया हुआ है। ध्यान रखिए इन सारी चीजों पे। अब मैं जो ये जोड़ रहा हूं कि भैया क्यों मुझे लग रहा है कि अभी गिरावट और इंटैक्ट है, आखिर में जोड़ूंगा, बहुत काम की चीजें जोड़ूंगा जो आगे कल के पॉइंट पे काम में आए। तो अब अगर हम बात करें ऊपर के लिए, तो जैसे मैंने आपसे कहा यहां ऊपर के लिए यही लेवल जरूरी है 51,200। अगर काटता है तो पहला लेवल 51,350, और अगर ये निकाल दे तो 51,500 तक के लेवल दिख सकते हैं। इसके ऊपर रियल टाइम टेलीग्राम पे गाइड करूंगा मैं, 52,000 तक के भी लेवल इजीली दिख जाएंगे अगर ये निकल लेता है तो। सब्जेक्ट टू आज यूएस मार्केट के अंदर चमत्कार होना चाहिए, चमत्कार। और दोस्तों ये सारी चीजें अभी शुरू हुई है। अगर आप डेली चार्ट देखोगे तो फॉलिंग विंडो का क्या बना है, एक पैटर्न होता है फॉलिंग विंडो, और नॉर्मली ये फॉलो करता है आगे उसी मूवमेंट को, तगड़ा वाला। तो ये तो हुई बात। अब चलते हैं फिन निफ्टी की तरफ। फिन निफ्टी का एक्सपायरी है, तो एक्सपायरी के पॉइंट ऑफ व्यू से फिन निफ्टी में हम किस ध्यान रख सकते हैं और किस तरह यहाँ काम कर सकते हैं, क्योंकि ये बैंक निफ्टी को ही फॉलो करेगा, ये बात भी है। तो सीधा सीधा इनको देख लिया तो इनको तो चार्ट पे आइडेंटिकल ऐसे लगेगा आप बैंक निफ्टी चार्ट देख रहे हो, ठीक है। जरूरी लेवल, ये लेवल के लिए खोला है मैंने क्योंकि कल है एक्सपायरी। तो जिन लेवल्स पे आपको ध्यान रखना है दोस्तों मैं आपको बताऊं, उसमें जो सबसे पहली और जरूरी लेवल बन जाती है वो लेवल है नीचे के लिए। अगर ये काटता है 22,650 को नीचे, यहां से 100 पॉइंट नीचे, तो पहला लेवल है 22,500 और दूसरा लेवल है 22,400। इन लेवल्स को अच्छे से याद रखिए, इस तरह से लेवल इसमें बनेंगे। 22,400 एक अच्छा सपोर्ट है। ऊपर के लिए क्या जरूरी है, अगर ये ऊपर है 22,850 को 100 पॉइंट यहां से भी ऊपर जहां क्लोज हुआ है, तो पहला लेवल बन सकता है 22,950, और अगर इसे काटे तो नेक्स्ट लेवल है 23,100। जी हाँ, इसके ऊपर रियल टाइम टेलीग्राम पे मैं गाइड करूंगा, ठीक है। और अब कुछ बातें समझिए, ये अभी मार्केट के अंदर हमारे जो गिरावट चल रही है ना, ये हमारी खुद की नहीं है, ये ग्लोबल मार्केट की वजह से। तो ये सुधरेंगे भी तब ग्लोबल मार्केट सुधरेंगे। ऐसा मत समझिए कि यार बहुत ही तगड़ा बाउंस बैक हम देखेंगे और सारी चीजें उधर। देखिए हमारी ताकत है पर ग्लोबल मार्केट के साथ है। और ओवरऑल ग्लोबल मार्केट की बात की जाए ना दोस्तों, तो मैं आपको बताऊं कि आखिर में कुछ बातें जोड़ूंगा। पहले ऑप्शन चेन को समझ लेते हैं। देखिए ऑप्शन चेन की अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले निफ्टी की अगर हम बात करते हैं,
कि किस तरह डेटा गाइड कर रहा है कल के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप कुछ बातें यही समझ सकते हो। अगर अभी जो दिखा है आपने तो भैया यहाँ कॉल राइटर्स तगड़े ऐड होने चाहिए, पर हुए क्या? रिकवरी थी, मतलब पुट राइटर्स तगड़े ऐड होने चाहिए, आप देख सकते हो। और पुट राइटर की हालत देख सकते हो, 24,100 यहीं पे तगड़ा पुट राइटर ने एग्जिट किया है और उतने कॉल राइटिंग में ऐड हुए, तकरीबन उतने ही ऐड हुए हैं। इसका मतलब क्या है? अभी निगेटिव साइड में ही डेटा है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि अगर ये 24,000 को निकाल देता है, देखिए तगड़ा ओआई अभी भी पुट साइड में 24,000 में अगर निकाल देता है तो तगड़ा वाला अनवाइंडिंग होगा, और इसी के लिए डेटा अभी दिख रहा है बना हुआ, ये भी ध्यान में रखिए, तगड़ा अनवाइंडिंग हुआ। तो ये अच्छे से हमें याद रखने हैं। अब अगर हम बैंक निफ्टी की बात करते हैं, तो बैंक निफ्टी के अंदर जिस तरह का डेटा बना है, अगर उसे हम तो एक्सपायरी के पॉइंट ऑफ व्यू से बैंक निफ्टी अगर हम यहां समझते हैं, तो बैंक निफ्टी के अंदर देखिए 50,000 जो है ना, मेक या ब्रेक लेवल बना हुआ है। इसीलिए आज हमने देखा होगा कि 50,000 जो है बैंक निफ्टी होल्ड करके चल रहा है, क्योंकि ओआई का बना है। आप देख सकते हो, ये देखिए 50,000 के ऊपर ना, यहां आप देख सकते हो पुट राइटर ऐड हुआ है, पुट राइटर पर ये ऐड हुआ है 370 के प्रीमियम के ऊपर तकरीबन 1,000 कॉन्ट्रैक्ट, और वहीं 408 के प्रीमियम के ऊपर तकरीबन 80,000 कॉन्ट्रैक्ट ऐड हुआ है कॉल राइटिंग में। मतलब यहां पे भी वही कॉन्फिडेंस है, अभी भी कॉन्फिडेंस है। और समझ लीजिए 408 के प्रीमियम के ऊपर, तो भैया अभी भी बियरिश कॉन्फिडेंस ज्यादा है, इस बात को अच्छे से समझ लीजिए। अब मैं कुछ बातें जोड़ देता हूं, ऐसे क्यों मुझे लग रहा है। देखिए रीजन है यही, ग्लोबल मार्केट। और ग्लोबल मार्केट के अंदर ये सारा तामझाम लोग कह रहे जापान से शुरू हुआ। मैं आपको बताता हूं, इतना तगड़ा दिक्कत होने के लिए ना बहुत सारी चीजें है ना एक साथ होनी चाहिए। मार्केट की वाट लगने के लिए जितना सामान चाहिए इकट्ठा हुआ एक साथ। कैसे? एक तो जापान अभी तक जो रेट ऑफ इंटरेस्ट नेगेटिव, और बाद में अभी उन्होंने 0% पे लेके आए थे, अब उन्होंने रेट हाइक कर दिया। ये तो एक दिक्कत हुई। अब इससे दिक्कत क्या हुई, तो जो कल छूटा है कुछ बातें आज जोड़ देता हूं। जापानीज मार्केट से लेके पूरे ग्लोबल मार्केट में, हमारे यहां भी यूएस में भी तगड़ा इन्वेस्टमेंट हुआ था। वो लोग अब अपना अपना पैसा लेके घर भाग रहे, क्योंकि वहां इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है। ये बात एक। दूसरा बात, यूएस मार्केट के अंदर एट अ टाइम उसी समय पे जो डेटा, जो जॉबलेस डेटा हो, पीएमआई डेटा हो, मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स हो, वो सारा का सारा बहुत ही तगड़ा निगेटिव आया, जो कि मंदी की तरफ दर्शाता है, दिशा दर्शित करता है कि वह मंदी आने वाली है। तो ये हुआ। इजराइल और ईरान ये दोनों इकट्ठा हुए एक साथ, उनका भी अभी दिक्कत हो रहा है। ये सारी चीजें इकट्ठा ये है दोस्तों, और इसी वजह से ये दिक्कत हो रहा है। और हम इसमें से देखिए, कुछ लोग ऐसे क्रिटिसाइज करते हैं कि भैया 4 दिन पहले तो तुम कह रहे थे मार्केट अपना तगड़ा ऊपर, अभी हमारा कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये अचानक से ये चीजें आ रही है जो किसी को पता ही नहीं थी, ऐसा नहीं है कि कुछ होने वाला है वो मुझे पता है, जो हो रहा है उसे मैं एनालाइज करता हूं और उसी हिसाब से मेरे खुद के बायस्ड आपको क्लियर करता हूं कि ये हो सकता है। अब देखिए, जब मैं ये वीडियो शुरू कर रहा था, या इस वीडियो को मैं रेडी कर रहा था पूरा डेटा, आपको पता है यूएस मार्केट जो है, ये डाउ फ्यूचर जो है, ये 600 पॉइंट निगेटिव था, ये अभी 800 पॉइंट निगेटिव हो गया, 200 पॉइंट अभी के अभी गिर गया। अगर आज यही हाहाकार आज रात में यहां यूएस मार्केट में होता है, तो सिंपल सी बात है, हमारे मार्केट से एफआईआई कल तगड़ा एग्जिट करेंगे और ये हमारे मार्केट को और नीचे लेके आएंगे। सिंपल है। और इसलिए हमें रेडी रहना है। मैं आपसे कहूं, अब अगर कल भी गैप डाउन ओपन हो जाता है ना, तो मैं फिर से कहूं, आपके लिए मैं टेलीग्राम पे रहूंगा और लेवल टू लेवल हम कल के लिए भी काम करेंगे। एक प्रसाद और महाप्रसाद लेके घर भागेंगे। पर अभी भी दिक्कत रुकी नहीं है दोस्तों, यहां से आगे हमारे मार्केट में गिरावट जा सकती है। ये मेरा खुद का व्यू है और रीजन मैं आपको दे रहा हूं। आप देख सकते हो तगड़ा अभी भी गिरावट है। हाँ, मैं जो बोल रहा हूं ना कि चमत्कार हो जाए कुछ, तो ही बात अलग है, पर उसकी संभावना अभी दिख नहीं रही है। और ऊपर से मैं आपको बताऊं, मार्केट में एक इंडिकेटर करता है, आप सबको भी पता होगा, आप स्टॉक के अंदर भी उसे कंसीडर करते हो, और वो होता है पी, प्राइस अर्निंग। ये प्राइस टू अर्निंग क्या होता है? सिंपल फॉर्मूला मैं आपको बताऊं ना, तो मार्केट प्राइस डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर, दैट इज पी। आपको पता है हमारा मार्केट ग्लोबल मार्केट के पी के कंपैरिजन में तगड़ा ओवर प्राइस्ड है, मतलब हम ऑलरेडी महंगे हैं। और भैया मैं एक बात नहीं, इसके पहले भी जोड़ी है, आपने देखी होगी, मैंने जोड़ी है कि 22,000 के ऊपर आफ्टर इलेक्शन रिजल्ट
जो हमारे मार्केट के अंदर तेजी देखी गई है वो मुझे भी समझ में नहीं आ रही है, सिंपल सी बात है। और मैंने जोड़ा भी आई कैसी है, मैं टाइम टू टाइम जोड़ रहा हूं कि भैया 84% तक एफआईआई का अगर लॉन्ग ओपन पोजीशन इंटैक्ट है हमारे मार्केट में, तो भैया कहां से आया ये, वो घर लेके जाएंगे। तो भैया हमें आते हैं तो भी कमाना है, जाते हैं तो भी कमाना है, रेडी रहिए। इक्विटी इन्वेस्टमेंट के लिए मैं अभी भी कह रहा हूं हमारे लिए कोई डर नहीं है। रेड इज द कलर ऑफ अपॉर्चुनिटी, रेड इज द कलर ऑफ अपॉर्चुनिटी। अच्छे स्टॉक, ब्लू चिप स्टॉक, अच्छी इन्वेस्टमेंट, म्यूचुअल फंड वाली डिस्टर्ब मत करिए, ये तो चलता ही रहेगा भैया। महामारी झेल ली है हम लोगों ने, इस बात को अच्छे से समझ लीजिए। ये मैं ऑप्शन के लिए नहीं बोल रहा हूं, इसलिए ना जैसे ही मूवमेंट आती है लेवल 2 रहना। ओवरऑल दोस्तों, ये जो मैं मेहनत कर रहा हूं, ये आपके लिए जो एनालिसिस कर रहा हूं, रियल टाइम टेलीग्राम के ऊपर भी जोड़ रहा हूं, कैसे लग रहा है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, एक छोटा सा, ये वीडियो एफर्ट्स इसे रिवार्ड करता है। और साथ ही साथ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरे साथ जुड़ते रहिए। आज से नया ज्ञान यज्ञ भी शुरू हो रहा है, इसमें भी जुड़े की कोशिश करिए। जितने मेरे साथ जुड़ोगे ना दोस्तों, रियली प्रॉपरली मार्केट को सीखना शुरू करोगे, समझना शुरू करोगे, और फालतू का ओवर ट्रेडिंग, फालतू का अंधा ट्रेडिंग बंद हो जाएगा। तो दोस्तों आज का वीडियो और एनालिसिस कैसे लगा कमेंट में मुझे जरूर बताइए। मिलते हैं कल के वीडियो में, धन्यवाद।